फॉर वॉचिंग हाई एम्स। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट कैसे इस्टेब्लिश हुआ था, कहां पर फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश हुआ था और सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करने के पीछे क्या हिस्ट्री था, उन सब के बारे में जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कितने आर्टिकल्स मेंशन है, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। तो देरी नहीं करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट क्या आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो गार्जियन होता है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तभी जब हमारा फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है तो आप कहां पे जाके अप्रोच करते हो? सुप्रीम कोर्ट को करते हो। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी राइट्स को वायलेट किया जाता है तो आप क्या करते हो? सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हो। जैसे घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो जाके अपने पापा मम्मी से बोलते हो। आज इट इज सुप्रीम कोर्ट भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन की तरीके से माना जाता है। तो क्या आपको पता है कि फर्स्ट टाइम जो सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट था वो कहां पे हुआ था? तो सभी को, अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सुप्रीम कोर्ट को, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिश हुआ था। उस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग एक तरीके से माना जाता है कि इंडिया में लॉ लाने का एक कोर्ट प्रोसेस का गवर्नर जनरल को माना जाता है। तो वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। ये तो था हमारा पास्ट का जो भी हिस्ट्री था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कौन से पार्टिकल्स में आते, कौन से आर्टिकल्स में आते हैं, कौन से पार्ट्स में आते हैं, उन सब के बारे में देखेंगे। तो आपको पता है कि जो पार्ट 5 है वो किसके बारे में बताता है? द यूनियन के बारे में बात करता है। चैप्टर 6 द यूनियन जुडिशरी के बारे में बात करता है। पार्ट कौन सा? 5 चैप्टर 6 द यूनियन जुडिशरी। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। और आर्टिकल 1 to 4 से लेकर आर्टिकल 147 तक मेंशन है पार्ट 5 में। of the constitution deal with the organization, independence, jurisdictions, powers, procedures of the supreme court। इन सब चीजों को डील करती है क्या? सुप्रीम कोर्ट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 to 4 1, कौन से आर्टिकल? 1 to 4 क्लॉज 1 स्टेट दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट। ये बताता है कि हमारे स्टेट मतलब इंडिया की बात कर रहा है, वहां पे एक सुप्रीम कोर्ट होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसके साथ में एक सीजेआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कौन से आर्टिकल में? 1 to 4 क्लॉज 1 में मेंशन है। ओके, तो ये तो रहा कि पार्ट और कौन से चैप्टर में है और कितने आर्टिकल्स मेंशन है। अब देखते हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, एस्टैब्लिश द सुप्रीम कोर्ट, कहां पे? कलकत्ता में। कलकत्ता में का फर्स्ट टाइम पे 1773 में विद द फुल पावर ऑफ अथॉरिटी। अच्छा, वहां पे क्यों इस्टेब्लिश किया गया था? कि जो वहां पे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का जो मैटर है, वेस्ट बंगाल, वो 3 पार्ट में हुआ करता था उस टाइम पे। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये जो तीनों अभी स्टेट अलग है, वो एक हुआ करता था, वेस्ट बंगाल। तो उस टाइम पे वहां कलकत्ता क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का कैपिटल था उस टाइम पे। तो सुप्रीम कोर्ट को कहां एस्टैब्लिश किया गया था? कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया गया था। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो एक तरीके से डे मनाया जाता है, हर एक चीज का डे होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन डे वो होगा 28 जनवरी 1950। कैसे आप याद रख सकते हैं? आप याद रखेंगे कि 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होना स्टार्ट फोर्स में आया था। और उसके 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का भी क्या हो गया था? सुप्रीम कोर्ट को भी क्या कर दिया गया था? इनॉग्रेशन करवा दिया गया था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का पहले नेम बिफोर इंडिपेंडेंस, इसका नाम हुआ करता था फेडरल कोर्ट। क्या? फेडरल कोर्ट ऑफ बिफोर इंडिपेंडेंस। लेकिन 28 जनवरी 1950 को इसका नाम दे दिया गया क्या? सुप्रीम कोर्ट। राइट, ये समझ में आया होगा। इट वॉज एस्टैब्लिश टू हियर एंड डिटरमाइन ऑल द कंप्लेंट्स फॉर एनी क्राइम्स एंड ऑल्सो द entertain here and determine any suit of action in Bengal, Bihar and Odisha। जो 1773 में स्टैब्लिश हुआ था, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था। कहाँ पे?
कैलकाटा में। द सुप्रीम कोर्ट एट मद्रास एंड बॉम्बे वर एस्टैब्लिश्ड बाय किंग जॉर्ज थर्ड इन 1800 and 1823 रिस्पेक्टिवली। मद्रास और बॉम्बे में कौन से किंग जॉर्ज थर्ड जो थे 1800 और 1823 में मद्रास और बॉम्बे में क्या सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री क्या रहा होगा। ठीक है, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड एज द पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब जब आपने 1773 में कलकत्ता में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हो गया था, उसके बाद में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आता है 1935 में, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 में। तो यहाँ पे भी क्रिएट किया गया किसका, सुप्रीम कोर्ट का। दिस कोर्ट सेटल डिस्प्यूट बिटवीन प्रोविंसेस, फेडरल स्टेट एंड हियर्ड अपील्स अगेंस्ट जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। आफ्टर इंडिपेंडेंस द फेडरल कोर्ट एंड द जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल वर रिप्लेस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद में जो फेडरल कोर्ट हुआ करता था, फेडरल कोर्ट और जुडिशियल कमेटी और प्रीवी काउंसिल, मतलब एक तरीके से गुप्त वाले जो काउंसिल होते थे, मतलब प्राइवेट काउंसिलर जो होते थे, इन सबको रिप्लेस करके क्या नाम दे दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। राइट, तो इससे पहले कौन कौन से हुआ करते थे, तो फेडरल कोर्ट या जुडिशियल कमेटी बोल दे या प्रीवी काउंसिल बोल रहे हैं। ठीक है, तो उन सबको मर्ज करके क्या एक बना गया किसको, सुप्रीम कोर्ट को, विच केम इनटू बिगिन द जनवरी 1950। और यहाँ पे आप अगर लिखना चाह रहे हैं डेट तो डायरेक्ट डेट भी लिख सकते हैं, 28th of January 1950। The number of Supreme Court judges was increased by the Parliament and currently there are 34 judges, including the Chief Justice of India। अभी करंटली हमारे सुप्रीम कोर्ट में 33 जज और एक चीफ जस्टिस, एक CJI क्या है, प्रेजेंट है। अब आप लोग बताएंगे करेंटली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका नेम क्या है। ओके, नेक्स्ट है कुछ आर्टिकल्स रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट, कुछ आर्टिकल्स के बारे में हम बात करेंगे जो मेंशन है 1 to 4 से लेकर 147 तक। तो उनमें से जो फर्स्ट आर्टिकल होगा 1 to 4, ये क्या बताता है, स्टैब्लिश ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है, स्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 1 to 5 सैलरीज बताता है किसका, जज का। ओके, सैलरीज वगैरह और उनका क्या ड्यूटीज है उन सब के बारे में बताएगा आर्टिकल 1 to 5। आर्टिकल 1 to 6 करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, CJI का जो अपॉइंटमेंट होगा वो आर्टिकल 1 to 6 में मेंशन है। आर्टिकल 1 to 7 अपॉइंटमेंट करता है एड HOC जजेस के बारे में। आर्टिकल 130 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट में उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 136 स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पेशल लीव के बारे में बात करेगा। आर्टिकल 137 रिव्यू ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू और जजमेंट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 139 कन्फर्मेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पावर्स टू इशू सर्टेन रिट्स के बारे में बात करता है, कोई भी पर्टिकुलर रिट्स है उनकी कन्फर्मेंट होगा। आर्टिकल 139A ट्रांसफर ऑफ द सर्टेन केसेस, जो केसेस है उसको ट्रांसफर करने की बात करता है। आर्टिकल 143 पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो प्रेसिडेंट की पावर है सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने की, वो आर्टिकल 143 में मेंशन है। आर्टिकल 114 सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 145 रूल्स ऑफ द कोर्ट, रूल्स कोर्ट के क्या रूल्स है। आर्टिकल 146 ऑफिसर्स एंड सर्वेंट एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब आर्टिकल 146 में जो ऑफिसर और जो सर्वेंट होते हैं वहां के, उनका क्या सैलरीज, क्या ड्यूटीज होगा, क्या फंक्शंस होगा, वो एक्सपेंसेस उनके कितने खर्चे लग रहे हैं, वो किस में बताया जाएगा, आर्टिकल 146 में। तो ये रहे कुछ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ फंक्शंस के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन सुप्रीम कोर्ट का क्या है, अगर हम बात करते हैं कि इट्स फर्स्ट फंक्शन की इट्स टेक अपील्स अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ हाई कोर्ट, अदर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स।
इन द सेटल डिस्प्यूट बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज, बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई स्टेट के डिस्प्यूट हो रहा है तो वो डिस्प्यूट कौन रिजॉल्व करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगर सेंटर और स्टेट के बीच में भी या फिर प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन या वाइस प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट आ रहा है तो वो रिजॉल्व करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट करेगा। दो ऑल्सो हियर मैटर्स विच द प्रेसिडेंट रेफर टू इन एडवाइजरी रोल। अगर ऐसा कुछ मैटर होता है तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही क्या होगा? सुनवाई होगा। द लॉ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द बाइंडिंग ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया ऑन द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको फंक्शन समझ में आया होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट एक बार यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। इन 34 जजेस, उसमें से एक क्या होंगे? सीजेआई होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन जो होता है इंक्लूडिंग द सीजेआई, देयर आर 34 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, 33 जज होंगे। द जज सिट इन बेंचेस, मतलब जो जज होते हैं 2 या 3 बेंचेस में बैठ सकते हैं, उनको हम बोलते हैं डिवीजन बेंच। और अगर कोई 5 और उससे ज्यादा जज का बेंच होगा तो उसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होगा वो फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ लॉ वगैरह के डिसाइड करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए इस बेंच को बनाया जाता है, जिसमें बेसिक 5 से ज्यादा क्या होते हैं? उसमें जज होते हैं, जो किसी भी ऐसे पर्टिकुलर कोई बड़े मुद्दे को लेकर रिजॉल्व करने के लिए उस जज को बनाया जाता है, तो उनको हम बोलते हैं बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। और ऐसे ही नॉर्मल जो बेंच में बैठते हैं उनको हम बोलते हैं डिवीजन बेंच। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी, क्या होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का? क्या एलिजिबिलिटी होगी? एज पर आर्टिकल 1 to 4 एन इंडियन सिटीजन्स हु इज द बिलो 65 years of age, 65 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इज एलिजिबल टू रिकमेंड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उसके साथ में और भी क्राइटेरिया है। ही शी हैज अ बिगिन जज ऑफ वन और मोर हाई कोर्ट फॉर at least 5 years। मतलब वो जज हो हाई कोर्ट का 5 साल से, एक या 2 हाई कोर्ट में 5 साल से ज्यादा उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जज। और अगर एडवोकेट हो इसमें हाई कोर्ट में, एक से ज्यादा हाई कोर्ट में एडवोकेट हो, लेकिन 10 years तक होना चाहिए उसको एडवोकेट। ही सी इज द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एलिजिबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट तो 65 से क्या होना चाहिए? आपकी एज कम होनी चाहिए। सेकंड होता है कि अगर आप एक से ज्यादा हाई कोर्ट में 5 साल तक एज अ जज काम करते हैं तब भी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। अगर आपको एडवोकेट हैं तो 1 या 2 हाई कोर्ट के 10 साल तक एटलीस्ट एडवोकेट के उस पे काम करना पड़ेगा, तब आप जाके सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। तो आई होप आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सारे जो चीजें हैं वो आर्टिकल्स, फंक्शंस, एलिजिबिलिटी, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो प्लीज डू वन थिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।